नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 5 भारत में नियोजन प्लानिंग इन इंडिया। इससे पहले आपने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, प्लानिंग होती क्या है। तो आपको पता ही होगा, जितने भी आपके इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बेहतर से बेहतर उपयोग करना, यही आपका प्लानिंग होता है। ठीक है। और आपने पढ़ा कि जो सबसे पहले आपकी प्लानिंग आती है वो दो टाइप से आती हैं। एक तो आपका हो गया रीजनल प्लानिंग और दूसरा था आपका नेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो ये दो आती हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ा, जो दो टाइप की होती है आपकी। एक होती है आपकी इम्पेरेटिव प्लानिंग और दूसरी होती है आपकी इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत में नियोजन क्या था। ठीक है, देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले आपने पढ़ा तो है, लेकिन हम भारत के संदर्भ में समझेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को कम करना, इकोनॉमी पे इक्वालिटी को कंट्रोल करना, जो आपका गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है उसे कम करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमीर से जो पैसा है वो लेकर गरीबों को दी जाए, लेकिन इनके जो बीच का जो अंतर है उनको कम करने की कोशिश की जाती है थ्रू द प्लानिंग। तो यही ऑब्जेक्टिव होते हैं, और भी कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। आगे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस अध्याय में आप परिचय पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से प्लान आए और उनके क्या कारण रहे। योजना के प्रमुख उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, योजना आयोग तथा वित्त आयोग। एक आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे इसका, समावेशी वृद्धि, संसाधन संगठन, निवेश मॉडल, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, नीति आयोग और हाल ही में वे परिवर्तन। तो इन सभी टॉपिक्स को आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो पहले में आपका इंट्रोडक्शन ही है, ये परिचय पढ़ेंगे आप। सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार सामने रखा और इसे अपनाया। काफ़ी समय तक काफ़ी लंबा चर्चा विमर्श के पश्चात पहली सोवियत योजना 1928 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई। जो आपकी पहली योजना थी वो 1928 में 5 वर्षों के लिए शुरू हुई थी। ठीक है, 5 ईयर। हालांकि सोवियत संघ के बाद बाहर दुनिया को 1930 तक विकास योजना के तौर तरीकों के बारे में मालूम नहीं था। 1920 तथा 1930 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों के अर्थशास्त्रियों के ब्रिटेन तथा अमेरिका में पलायन के पश्चात दुनिया को आर्थिक नियोजन के बारे में जानकारी मिल सकी। तब भी तो पूरा औपनिवेशिक विश्व तथा तत्कालीन लोकतांत्रिक देश आर्थिक प्रगति में नियोजन को औजार के रूप में प्रयुक्त करने के विचार से प्रभावित हुए। पूर्व के ब्रिटिश उपनिवेशों के समाजवादी रुझान वाले राष्ट्रीय नेता नियोजन के विचार से कहीं अधिक प्रभावित हुए। 1930 का लगभग पूरा दशक इस बात का साक्षी रहा है, जबकि राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और लोकतंत्रवादी तथा अकादमिक समुदाय के लोग भारत में किसी न किसी समय आर्थिक नियोजन की जरूरत वकालत करते नजर आए। इस प्रकार स्वतंत्र भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, यह निश्चित हो गया। भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का इतिहास है। भारत को जो आर्थिक इकोनॉमिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, वो यही रहा है कि जो भारत था वो आर्थिक नियोजन का ही रहा है। क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी में बहुत सारी प्लानिंग हुई,
जो इंडियन की इकोनॉमी में आगे बढ़ाने में सहायता करी। इनकी सबके बारे में पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ते हैं हम। सुधारों की रूपरेखा के बारे में अपने सुझाव को योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की भी बात होती है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है आपका, एक नीति योजना आयोग बनाया गया था आपका प्लानिंग कमीशन, जो नीतियों को लागू करने का काम करता था, नीति बनाने का कार्य करता था, और क्या सुधार होंगे, किस तरीके से होंगे, ये जो सारे काम था, इन कार्यों के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार जब सुधारों की शुरुआत हो गई तब उस समय के चिंतन समूह ने आगे की योजनाओं की दिशा क्या होगी इसका निरूपण शुरू कर दिया। भारत में नियोजन का इतिहास अपने आप में शैक्षणिक भ्रमण की तरह है, क्योंकि यद्यपि योजना आयोग एक राजनीतिक निकाय है, जो आपका योजना आयोग है वो पॉलिटिकल एक राजनीतिक निकाय है, इसने बार बार अच्छे अर्थशास्त्र की ओर इंगित करने में कभी संकोच नहीं किया। इस प्रकार भारत में नियोजन की प्रक्रिया हम निम्न प्रकार से दृष्टिपात कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि। 1930 के दशक तक नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनीतिक चर्चाओं में स्थान बना चुका था। 1930 तक ही भारत की जो पॉलिटी सिस्टम था वो राजनीतिक चर्चाओं में ये आ चुका था, ठीक है, कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए थ्रू द अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के लिए, इकोनॉमी में रिफॉर्म के लिए, ठीक है। भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते अनेक प्रस्ताव सामने लाए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में तब सार्थक हुई जबकि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया गया। इन प्रस्तावों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय है। कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं जो उस वक्त ब्रिटिश लोग थे कि भाई हमें प्लानिंग की आवश्यकता है, हमें नियोजन के तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ेगा, तभी जो आपकी इकोनॉमी है वो बेहतर डेवलप या रिफॉर्म हो पाएगी। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को सिर्फ इंडिया पर उनसे वर्क करवाना था, ठीक है। तो ये निम्नलिखित तरीके से हम पढ़ सकते हैं क्या क्या प्रस्ताव रहे थे। विश्व स्तरीय योजना, देखिए भारतीय नियोजन की जो पहली रूपरेखा थी वो थी ये विश्व स्तरीय योजना थी, ठीक है। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम रेसेरो को जाता है, ठीक है। इन्होंने पहली फर्स्ट प्लानिंग दी थी, पहला प्रस्ताव रखना था प्लानिंग का, ठीक है। उनकी एक बुक आती है द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ये उल्लेखित था आपका जो इन्होंने प्लान दिया था। प्लान के बारे में पढ़ते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे बात की है उनकी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया 19 में उल्लेखित। राज्य नियोजन का उनका विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवादी में व्यवहारिक व उपयोगी था, जिसने औद्योगिकरण पर बल था। कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योगों की ओर संक्रमण, जिसके माध्यम से एक दशक में राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस प्लानिंग में ये बात की गई थी, एक तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस रखा गया था, औद्योगिकरण पे, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योगों की ओर संक्रमण, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर था उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ाने को कहा गया है, ताकि जो आपकी नेशनल इनकम है उसको कम से कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए।
दोगुना करने का प्लान था। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हालांकि इस योजना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इससे देश के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय नियोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा। दूसरा प्रस्ताव जो था आपका वो था फिक्की का प्रस्ताव, द फिक्की प्रपोजल। 1934 में फिक्की द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई गई। फिक्की होता है आपका द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICC। तो 1934 में होता है आपका सेकेंड वो, और इसके थ्रू बताया गया था कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर ज़रूरत बताई जाती है, कि प्लानिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का सर्वोच्च संगठन था। जितने भी जो आपके इंडस्ट्री लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, उनका एक संगठन था जिसे फिक्की कहा गया। इसके अध्यक्ष NR सरकार ने हस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित कर दिया और कहा गया कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिए जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो। तो इसमें क्या कहा जाता है कि भारत के जो आर्थिक विकास के लिए है वो योजनाएं बनानी चाहिए, ठीक है, जिसमें जितनी भी आपकी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उनका समावेश है। यानी कि जितने भी आप एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करिए, चाहे आप 6 मंथ का करिए, चाहे आप 1 ईयर का करिए, ठीक है, एक टाइम पीरियड चुन लीजिए और जितने भी उसमें इकोनॉमिक आपकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप प्लानिंग बनाइए, ठीक है, कि आपको क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको किस क्षेत्र में आपको सुधार करना है, किस क्षेत्र में आपको सुधार की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये प्लान था इसमें। आगे हम पढ़ते हैं। पूंजीपतियों के वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लानिंग कमीशन की जरूरत बताई, जो नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय करे, जिससे कि देश के अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो और वह अपनी उन्नति की संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। नेशनल प्लानिंग कमीशन की भी यहाँ पे बात की जाती है कि हमें प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, जो आपकी जितने भी इकोनॉमिक आपकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करे। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादियों जैसे MG रानाडे तथा दादाभाई नौरोजी का आर्थिक चिंतन अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के पक्ष में था और बाजार की प्रक्रियाओं यानी कि मार्केट मैकेनिज्म की सफलता को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। इस दृष्टि को एक और केन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत से बल मिला, जो कि अमेरिका में महामंदी के दौरान सामने आया, द न्यू डील के रूप में, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय नियोजन में सोवियत प्रयोगों से इस प्रकार भारत का पूंजीपति वर्ग भी इन घटनाओं से गहरे प्रभावित हो रहा था और फिक्की के नियोजन संबंधी विचारों में इसकी अभिव्यक्ति भी हुई। तीसरी प्लानिंग थी आपकी द कांग्रेस प्लान, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम कांग्रेस प्लान में। हालांकि महात्मा गांधी सहित अनेक गांधीवादी तथा कुछ व्यवसायी एवं संपत्तिवान कांग्रेस केंद्रीकृत राज्य नियोजन के प्रति पार्टी की किसी प्रतिबद्धता के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस आपके। तो 1938 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई, ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। 1938
ठीक है। तो आपका 1938 में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है नेशनल प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। किसकी पहल पर? सुभाष चंद्र बोस की पहल पर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त। और इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी बनाए जाते हैं, जो बाद में पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। इस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास को ठोस नीति एवं कार्यक्रम तैयार किया जाए। मूलतः एनपीसी का गठन कांग्रेस शासित प्रांतीय के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हुआ था। जो भी आपके कांग्रेस शासित प्रांत थे, वहाँ के जितने भी उद्योग मंत्री थे, ठीक है, उनके सम्मेलन के दौरान होता है एनपीसी का इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव थे, इसके जो उद्देश्य थे, वो यही थे, जितने भी इकोनॉमी के क्षेत्र हैं या सेक्टर हैं, उनका विकास करना, उनके लिए ठोस नीति बनाना और उनका विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अन्य प्रांतों को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में एम विश्वेश्वरैया, जेआरडीडी, जीडी बिरला तथा लाला श्याम सहित अनेक अकादमिक एवं तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञ सहित प्रांतीय नौकरशाह, श्रम संघ नेता, समाजवादी तथा साम्यवादी आदि भी आमंत्रित थे। 15 सदस्य एनपीसी के 29 उप समितियां तथा कुल 350 सदस्य थे। इसके जो टोटल उस वक्त सदस्य वो थे 355 मेंबर। इन सब में मिलाकर 29 खंडों में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। समिति के कार्य में उस समय व्यवधान हुआ जबकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके अध्यक्ष सहित कई सदस्य गिरफ्तार हो गए। इस कारण 1940 से 1945 के दौरान नाम मात्र को यह समिति अस्तित्व में रही। तो जब आपकी ये समिति बन गई तो आपका एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। उस दौरान जो आपकी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो भी गिरफ्तार हो गए। और इस कारणवश 1940 और 1945 ये समिति जो थी नाम मात्र की थी, क्योंकि इस समिति ने कोई भी कार्य नहीं किया। ब्रिटिश लोग तो इसके पहले से ही खिलाफ थे, और जब उनके अध्यक्ष जेल में चले गए, आपके सेकेंड वर्ल्ड वार से स्थिति इतनी खराब होगी, तो यह समिति आपकी कोई कार्य नहीं कर पाई या नहीं किया इन्होंने। नियोजन संबंधी प्रगति 1940 तक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। अनेक मूल्यवान रिपोर्टों की एक कड़ी प्रकाश में आई, जिससे एनपीसी तथा इसकी उप समितियों के रचनात्मक चिंतन की झलक मिलती है। साथ ही इस विषय पर कार्य करने के दौरान उनके द्वारा संग्रहित दस्तावेज एवं सामग्री भी सामने आई। समिति का महत्व इन रिपोर्टों में उतना नहीं है जितना कि इस बात से है कि इसने देश भर में ही इस विषय में रुचि जागृत कर दी कि समन्वित नियोजन ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार का एकमात्र माध्यम है, और इसी के जरिए सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है। एनपीसी के गठन के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस दिशा में हुई, ठीक है। जब एनपीसी का आपका गठन हुआ नेशनल प्लानिंग कमीशन का, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट्स प्रोग्रेस थी वो देखने को मिलती है, जिसने स्वतंत्र भारत में समन्वित नियोजन की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये हम इसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या थे वो, जो एनपीसी के थ्रू आपके ग्रोथ होती है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो IAS पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
थैंक यू।